नाउ इंटरसेप्ट फ्रॉम ये कंप्लीशन पर्पज और पॉइंट व्यू से है आपका नाम देखो, तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ आ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन आपका नाम देखो, दिस इज कट्स द एक्स एक्सिस एट a, 0 and y axis at 0, b आपका नाम देखो, दिस तो we say x intersect now at आपका देखो, दिस इज a and y intercept आपका नाम देखो, दिस इज at b। ये हो गया उस समय सिंपल ही कुछ नहीं, एक्स एक्सिस 0 0, वाई एक्सिस, इसमें आप एल भी लिख सकते हैं, स्मॉल एम आपका नाम देखो, दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट एट एल इज ए आपका नाम, और वाई इंटरसेप्ट आपका नाम एट एल एट बी आपका नाम। एल का मतलब ये लाइन है जो एल का मतलब ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन, ये तो ये आपका यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे ये आपका देखो, दिस इज कॉमा 0 बी, क्योंकि वाई एक्सिस है, ऑन वाई एक्सिस आपका क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपका नाम देखो, दिस इज ए, ए 0 हो जाता है आपका नाम देखो, दिस उस समय जो आपकी द इक्वेशन ऑफ आपका नाम, दिस इज द स्ट्रेट लाइन विच मेक्स an intercept of length small a, length small a आपका नाम देखो, दिस इज and length small b, ये देखो लेंथ स्मॉल b ऑन y एक्सिस और x एक्सिस जो आपके होते हैं, x एक्सिस y एक्सिस, तो ना इस आपका क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इसे बराबर, ये है इंटरसेप्ट आपका नाम देखो, और उसी में जब आपको ये निकालना होगा तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, अगर इस लाइन का आपका तो इक्वल -1 अपॉन ए अपॉन 1 अपॉन बी हो जाएगा, तो दिस इज -b अपॉन ए हो जाएगा, दिस इज a बाई बी ओवर आपका नाम देखो c बाई डी, इस इक्वल आपका नाम देखो, दिस इज a डी बाई दिस। ये दो चीजें इस चैप्टर में आप याद रख लीजिए, इंटरसेप्ट फॉर्म ये है, और इस लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है तो -1 अपॉन ए ओवर 1 अपॉन बी, यानी कि -b अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है जी ना। अब आपका देखो क्वेश्चन आपका आता है इसमें, जैसे फाइंड द इक्वेशन, नाउ योर क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose intercept on the axes of x and y respectively are -2 and आपका 3, does it passes through the point 4, a, क्या ये 4, this is 9, क्या ये 4, 9 से भी आपके पास होगी। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आप 4, 9 अगर आप रखते हैं एंड द इक्वेशन बिकम्स 0, अगर इक्वेशन 0 हो जाती इसका मतलब इट पासेस, और अगर इक्वेशन आपकी 0 नहीं होती इट मीन्स इट डज नॉट पासेस एनी हाउ। नाउ सॉल्यूशन आपने लेट x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, b द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट्स लिखा हुआ आपका नाम, दिस इज, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका हो गया वेर इंटरसेप्ट a इज इक्वल टू आपका देखो -2 एंड b इज इक्वल आपका देखो नाम, दिस इज a3 हो गया, दिस इज a3 है, तो नो इसका x अपॉन -a का मतलब, सॉरी x अपॉन -2 आपका नाम देखो प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है नाउ इसका अब आपका नाम, तो देखिए दिस यू आर टेकिंग आपका एलसीएम, तो देखो 2 3 का -3x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो -3x प्लस 2y सॉरी इक्वल टू आपका नाम देखो दिस 6 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। स्ट्रेट लाइन आपकी जो आ गई इंटरसेप्ट की, ये आ गई आपका नाम देखो, अब पासिंग थ्रू बोला है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, एनी पॉइंट से आपका देखो ना 4, 9, तो ना
substituting the value of x is equal to 4 and y is equal to 9 in this equation. इस इक्वेशन में आप डाल दीजिएगा -3 इंटू 4 आपका देखो प्लस 2 इंटू 9 और -6 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये कितना होगा -12 और -6 और +18, तो दिस इज कितना हो गया -18 और +18 इक्वल टू 0 आ गया, 0 आ गया, इज के लिए 0, तो इसका मतलब दिस इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई, ये आपका सेटिस्फाई करती है बाय सेटिस्फाइड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ये आपका 4,9 को आपका ना ये सेटिस्फाई करती है, देखो आपका ना इसका मतलब हेंस द लाइन passes through these points. ये देखो आपका भालो, डू इट प्लीज, जरा छेती फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एंड द लाइन ax plus by इक्वल, तो देखो ये सर ये पूछ क्या रहा है? आप देखो क्या कह रहा है, फाइंड लिखा हुआ, तो ये देखो क्या लिखा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, Formed by the coordinates. हाँ फॉर्म कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एंड द लाइन थ्रू, जो इस लाइन के थ्रू आपका ना जो कोऑर्डिनेट्स आपके निकलेंगे उससे आपका एरिया का ट्राइंगल जो बन रहा है उसका एरिया निकालना, ये कह रहा है। तो देखो दस वी हैव क्या ax प्लस by इज इक्वल टू आपका देखो 2ab, तो ये दिस, अब आपको यहाँ दिमाग लगाना है, आप काम किस पे कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन इंटरसेप्ट फॉर्म, आप किस पे काम कर रहे हैं, इज इट क्लियर? तो देखो आपका नाम तो यही तो आपका डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय आपका देखो 2ab से आप कर दीजिएगा, तो ax ओवर देखो 2ab प्लस by ओवर आपका देखो 2ab, ऐसे कर 2ab ओवर 2b है, क्यों किया? अब देखो आप क्यों किया, देखो आपका ना x ओवर 2a प्लस y ओवर 2b इज इक्वल टू 1, ओ इसके फॉर्म में आ गया, इसी form में। आ गया, इस इन द फॉर्म ऑफ x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, इसका मतलब नाउ यू हैव टू शो इट बाय द ग्राफ, तो नाउ ax दिस इज 0,0 एंड दिस इज y एक्सिस, यहां से यहां तक का दिस वे इज आपका 2a एंड यहां आपका नाउ देखो यू हैव टू लुक 2b, this is the line which is making an intercept of आपका, it means this point is your आपका 2a, 0 and this point is आपका 0, आपका देखो now this is 2b, is that clear? Fine, तो now अब आ गया, अब आपका क्या है, this is a और b, तो now this ABO, O is what? That is a triangle. The line L is making intercept on x-axis 2a and on y-axis this is 2b. So now by this line now the triangle is formed. ठीक है ना, आपका क्या हो गया, इसका मतलब we have an intercept of 2a on x-axis and intercept of 2b on y-axis, यही तो मतलब हुआ, क्लियर हो गया? तो ना एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB या BOA जो भी आप लिखिए BOA ऐसे करो, हाफ इंटू बेस इंटू आपका हाइट, हाफ इंटू बेस इज व्हाट, दैट इज OA इंटू हाइट इज व्हाट, दैट इज you know 1/2 into this is 2a into 2b after keeping this, so this is the area of this unit square. This is base, this is perpendicular, right angle triangle बना नहीं बना, भालो क्लियर है, डू इट। अगर आप देखेंगे था ही क्या उसमें, नथिंग एट ऑल, a straight line through P
P पॉइंट से कोई स्ट्रेट लाइन आपका ना 1, 2 जिसके कोऑर्डिनेट है इज सच दैट कि इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिसेस x और y के बीच में जो इंटरसेप्ट आपका है बाइसेक्ट एट P, वो P पर आपका कटता है एंड इट्स इक्वेशन इज, ये आपका देखो ना, ये चार में से आपका विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन। ये आपका AMCT का क्वेश्चन आपका ऐसे आते थे आपका ना देखो this। इसका मतलब सर मुझे समझाइए एक बार A straight, अच्छा, a straight line to लैंग्वेज समझना सबसे बड़ी आपकी चैलेंज होना चाहिए आपका। स्ट्रेट लाइन P के थ्रू आपका ना देखो इस आपका सच दैट इंटरसेप्ट आपका, सबसे पहले तो इंटरसेप्ट देखो ना आप, ये इंटरसेप्ट हो गया आपका नाम देखो। इसका मतलब लेट द लाइन मीट आपका नाम देखो कहाँ, एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट एंड y axis at b point, a अरे ए बी पॉइंट पे आपका नाम लिखा है। तो सिंपल सा यू कैन से दैट यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपका 1,0 जो आप पढ़ते हुए आए हैं, बस ज़्यादा दिमाग थोड़ा लगाना। बी के कोऑर्डिनेट आपका 0,b, ये एब्सिशा ऑर्डिनेट हो गया आपका नाम देखो। क्लियर है आपका देखो, लेट ओ ए इज इक्वल टू स्मॉल ए एंड ओ बी इज इक्वल टू स्मॉल बी। तो ना अब क्या हो जाएगा, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, यही तो होगी कि नहीं। अब आपका देखो ना, ए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर a,0 एंड b इज 0,b आपके सर सामने। आप A को स्मॉल a को कैपिटल A भी तो ले सकते थे, आपने OA क्यों दिया? क्या किसको कैपिटल ए, अरे कैपिटल ए तो पॉइंट नहीं है, अच्छा ये पॉइंट, आपने ये पॉइंट्स लिया है। वर्टेक्सेस आपका हमेशा क्या होता है ट्राइंगल में, कोई भी आपका फिगर होगा उसमें आपका वो कैपिटल लेटर्स में होते हैं और साइड्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, हमेशा याद रखिएगा आपका नाम वगैरह से। तो ये हो गया। अब अगर आप चेक करें देखो सच दैट तो अब आपका ए पी पॉइंट क्या कह रहा है देखो, बाइसेक्टेड एट पी पॉइंट, इसके आपका कोऑर्डिनेट आपका ये दिया, तो बाइसेक्ट देखो P बाइसेक्ट ए बी स्ट्रेट लाइन। अब आपका ये जब आप क्या आ गया तो देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज्ड, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये देखो ये आपका x, y है, ये आपका देखो x1, y1 हो गया और ये आपका देखो दिस इज x2, y2। तो देखो x1 इज इक्वल टू आपका 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0, सॉरी हो गया, चेक कर लो ठीक है। x1 x2 1 प्लस 0 ही तो। हाँ तो बोलो ना, आप बोलोगे तभी तो, मुझे क्या अरे x1 x2 नहीं है, हाँ, x1 a प्लस 0 नहीं हुआ, x1 नहीं है। x आपका 1 नहीं है, द कोऑर्डिनेट ऑफ p आर xy। ओके तो फिर यार x1 इतना कंफ्यूजन का तो मैटर ही नहीं होना चाहिए। y1 इज आपका व्हाट 0 और प्लस b अपॉन डी, a की वैल्यू निकाल दीजिएगा, a इज इक्वल आपका 2 और b की वैल्यू निकाल दीजिएगा, आपका कितना आ गया, हो गया ना। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1।
सॉरी एक्स अपॉन 2 यार, तो ये आपका 4 हुआ, 2 2 सा, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, तो देखो 2x प्लस y माइनस 4 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो देखो 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये जो आपका जब ओमार सीट आपको मिलेंगी विल गेट अप करना फॉर कॉम्पिटिटिव आपका एग्जाम्स, दिस इज ये राइट चॉइस बेबी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ये हो गया आपका नाम, डू इट प्लीज। अब देखिएगा द पार्ट ऑफ द लाइन, उस लाइन का जो पार्ट है इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिसेस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिसेस को आपका इंटरसेप्ट करती है उसका एक पार्ट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ, ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है, एंड द पॉइंट इज आपका नाम -5,2 और -5,2 आपका नाम ये पार्ट है आपका नाम, देखो दिस आपको क्या कह रहा है, फाइंड इट्स इक्वेशन। देखिए अब आपकी समझ में अभी आएगा सॉल्यूशन। द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज ठीक है ना। इफ वही जो जितने पुराने जितने भी इससे पहले वाले अर्लियर क्वेश्चन थे उनको इमेज को बनाते हुए लाइए आप देखो, इफ द लाइन मीट्स x एक्सिस एट a पॉइंट एंड y at b points, have the coordinates आपका देखो a, 0 and 0, b, sorry 0, b, a point, very good. This is a point, b point, x coordinate आया। अब आपका क्या, p is a point, देखो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस इज डिवाइडेड बाय इन द रेशियो, तो p पॉइंट एक ये हो गया, and its coordinate is -5,2 and this is m is equal to आपका नाम देखो दिस 2 और n is equal to आपका देखो 3। मतलब जिसने आपका ये डिजाइन किया, अब आप देखो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला आपका देखो ना आ रहा है आपका, देखो ना दिस, अब ये दिस इज x1, y1, दिस इज देखो आपका x2, y2, ये आपका देखो दिस x, y, ये हो गया, इसका मतलब देखो ना अप्लाइंग इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। बच्चा पढ़े तो क्या पढ़े, बच्चे को यही पता नहीं कंपटीशन लेवल में पढ़े क्या, जो निकल जा रहे हैं जो बच्चे कंपटीशन निकाल रहे हैं वो तो ठीक है। कई बच्चों को कल मैं मिला, आप क्या कर रहे हो सर, हम द्वारहाट से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जो हमारे पुराने बच्चे जो 2-4 बच्चे आए और थे मर्चेंट नेवी वगैरह, क्योंकि मेरा भतीजा खुद विशाल विश्व जो मुंबई से MD कर रहा है वो भी आया था, तो उससे बड़ी वाली सिस्टर के बेटे के प्रोग्राम में, मतलब हमारा पोता अब हम नाना भी बन गए, तो उसके फंक्शन में आए हुए थे, तब मैं वहाँ मेरे पुराने सारे बच्चे थे आए हुए थे, बड़ा अच्छा लग रहा था कि उसके, तो मतलब वही कि कंपटीशन निकालना आज की तारीख में इजी उसी बच्चे के लिए जो कि बॉटम से अपने एफर्ट्स को डाल रहा है, मेहनत कर रहा है, मतलब एफर्ट्स डालने का ना मेहनत कर रहा है। यहां ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप कार से आ रहे हो, मोटरसाइकिल से आ रहे हो, पैदल आ रहे हो, साइकिल से आ रहे हो, हेलीकॉप्टर से आ रहे हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका आर यू रेगुलर इन द क्लास, आर यू रेगुलर इन द होम। रेगुलर इन द होम का मतलब सर हम तो घर में ही रहते, कई बेवड़े, अबे पट्टे तो घर में रहता है लेकिन पढ़ाई कितनी की, वो पढ़ाई रेगुलर आपने करना, वो कोई मास्टर आकर के नहीं कहेगा। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है
ये आपको सिर्फ हॉर्लिक्स और बूस्टर दे करके बेटा पढ़ो, ऐसे पढ़ो. दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू यूज दिस आपका फॉर्मूला इन दिस वन. 2 घंटे की जगह में जरा 4 घंटे पढ़ो. और थोड़ा सा लोग कहते अरे टेंशन मत ले. क्यों मत ले भाई टेंशन? क्यों मत ले टेंशन? लो, फालतू की टेंशन मत लो. जैसे आजकल के उन्होंने कहा वहां भी जाना तो उससे भी मिलना था यार, चैटिंग भी करनी है यार शाम को, आज चाउमीन भी खानी है यार. व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आपका सिर्फ पढ़ाई में आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, बस सिंपल, नॉट मोर देन दैट ऑफ. और पढ़ाई एक दिन का नहीं है, आपका ये मान करके चलिए. कोई भी कंपटीशन निकालने का मतलब 6 महीने पूरे लगते हैं कंपटीशन को निकालने के मिनिमम, और कभी की तो मैक्सिमम में. आप आईएएस वगैरह की जरा देखिएगा, आपका नाम दिल्ली मुखर्जी नगर में 8-8, 10-10 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं, 7-7 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं, 20-20, 40-40 लाख रुपया दे रहे हैं. उसके बाद ढाक के 3 पाँच. कमी किसकी है? आपकी है, आपके माँ बाप की है, या उस सिस्टम की है जिसने ऐसा निकम्मा एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर दिया? ये आपके सामने है. क्या बोले इसमें बताइए आप? पुराना जितना भी सिलेबस था 2008 तक का, नीचे 9, 10, 11, 12 को आपका नाम बिल्कुल है. 9 का खत्म, 10 का खत्म. पता नहीं कौन ऊपर बैठ करके ऐसी कुबुद्धि सिखाता है मिनिस्टर्स को. इसलिए ऐसे नहीं चलेगा. ये तो आपको एक क्लियर होना चाहिए. आपको लैंग्वेज ही क्लियर नहीं होगी तो ये कहां से क्लियर होंगे? ये तो अननेसेसरी का हम लोगों के ऊपर फालतू ये हो गया कि हमने कहा चलो यार दिस इज ये -5 है, x इक्वल टू m, दिस इज आपका 2 इंटू x2, दिस इज 0 प्लस n is 3 इंटू x1 8 ओवर अपना 2 प्लस 3. ये ऊपर चला जाएगा. -25 इक्वल टू 3. a की जो वैल्यू आ गई अपना जैसे -25/3. y इज इक्वल टू m is 2 इंटू y2 is 0 प्लस n 3. y1 is b ओवर अपना 2 प्लस 3. y की वैल्यू, y has a value, this is 2. 2 plus 3, this is 7. सर y2 की वैल्यू आपके सामने है तो सही. x1 आपका x1 y1 x2 y2 नहीं देख रहे हैं आप? तो y2 की वैल्यू आपने क्या रखी है? क्या मैंने क्या रखी होगी? y2 की वैल्यू देखो ना आपका, मैंने क्या रखी? 0 b. चलो इसको ये लो, ठीक है. अब आपका कितना होगा? 2 plus 3, दिस इज 10. 10 इज इक्वल आपका देखो 2b. तो देखो b इज इक्वल आपका क्या हो गया? 10/2. ये आपका कितना हो गया? 5 आ गई. अब आपका नाम द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज आपका देखो ये जो आपने ये किया x ओवर a b y ओवर b. यहां पे दिस 3x ओवर -25 प्लस y ओवर b की वैल्यू मैंने रखी नहीं. दिस इज एलसीएम आपका -25 आपका नाम दिस -3x प्लस 5y ऐसे होगा. तो -3x प्लस 5y ऐसे करो 25. इसको इधर ले आए -3x या उधर ले जाइए आपका एक ही बात. तो 3x माइनस 5y प्लस 25 इक्वल टू 0. जो a और b की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, देन यू हैव टू पुट दिस इन इंटरसेप्ट फॉर्म. आपका नाम देखो दिस. तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन. एक सवाल मैं पहले आपको पहले होमवर्क के लिए दे देता हूं. होमवर्क this is if yeah, this is your homework. If a small p be the measure of the perpendicular segment from the origin and the line whose intercepts on the
axes are small a and small b, show that 1 upon p square is equal to 1 upon a square plus b square. ये आपने प्रूव करके कल मुझे दिखाना है. नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ द लाइन इन नॉर्मल परपेंडिकुलर फॉर्म. आपका नाम देखो, दिस इज नॉर्मल परपेंडिकुलर फॉर्म. जैसा अभी क्वेश्चन था उस पे बेस है ना. बिल्कुल. ये आपका 0 0. अब यहाँ ये समझ लीजिए, वो आपका इंटरसेप्ट फॉर्म था. अब आपका यहाँ पे ये आपका एल कोई लाइन आपका है विच इज इंटरसेप्टिंग नाउ एक्स एक्सिस एट a, 0 और b आपका नाम देखो, दिस इज 0, b. इस पे देखो ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट से आपका देखो ना ए पी आपने जो डाला है आपका देखो ना, दिस इज द परपेंडिकुलर. ये और ये आपका ना ये इट्स ओमेगा आपका एंगल बना रहा है. ये कहीं भी हो सकता है आपका नाम, पॉजिटिव आपका नाम प्लस प्लस पे भी हो सकता है. ये आपका नाम सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट भी हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कहीं हो सकता है आपका नाम देखो, दिस इज. तो उस समय आपकी जो इक्वेशन होगी ये आपका नाम देखो, दिस इज. तो नाउ द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द स्ट्रेट आपका नाम देखो, द इक्वेशन ऑफ द straight line, equation of the straight line on which इसमें on which now P, ये जो आपका P है आपका नाम देखो, दिस इज. तो इसका मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब यह 90 डिग्री भी बना रहा होगा आपका देखो ना, फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब A 0 0, ये जो आपका एक ओ पॉइंट है आपका नाम देखो, दिस इज द इस स्मॉल पी, ये आपका स्मॉल पी है आपका देखो, एंड द एंगल, और जो एंगल है आपका नाम देखो विच दिस परपेंडिकुलर, जो इस परपेंडिकुलर सा मेक्स ये विथ एक्स एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस के साथ आपका नाम ये आपका जो एंगल बना रहा है, तो उस समय आपकी जो इक्वेशन होगी x cos alpha प्लस देखो y sin alpha इज इक्वल टू p. ये आपका ये इक्वेशन होगी आपका नाम देखो, और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, द कोऑर्डिनेट ये जो पॉइंट आपका देखो, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे परपेंडिकुलर के आपका नाम देखो, ये आपका r, ये आपका क्या होंगे, स्मॉल p cos अल्फा और स्मॉल p sin अल्फा. ये आपको अपने दिमाग में रखना है बस. परपेंडिकुलर r मैंने नहीं लिखा, तो देखो आपका p cos अल्फा और p sin अल्फा, ये आपके नाम ये पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. आप obtain the perpendicular from the equation of the line from the given values of p and आपका w ओमेगा. ये आपका देखो ये p का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है और ओमेगा इट्स मेकिंग एन एंगल विद द एक्स एक्सिस. ये है आपका नाम देखो, दिस. तो ना सॉल्यूशन में ये आपकी कंफर्मेशन के लिए बना रहा हूं आपका नाम देखो, दिस है. ये आपका ये P इज इक्वल टू आपका नाम देखो, दिस है ये 3 यूनिट है, एंड इट्स मेकिंग एन एंगल आपका नाम ओमेगा इज इक्वल टू आपका नाम देखो, दिस है 45. ये तो नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन इन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from the origin point का मतलब 0 0 is a small p and making omega angle with x axis. सर बाइसेक्ट करना तो मतलब एक लाइन को काटना होता है, इंटरसेप्ट करना मतलब वो इस लाइन पे आके 90 डिग्री में. बाइसेक्ट का मतलब होता है दो भागों में बांटना, हाँ, इंटरसेक्ट का मतलब खाली काटना.
ए एक्सिस पे ए पॉइंट पे काट रहा है a,0 इंटरसेप्ट कटान बिंदु। इसका मतलब कि बिल्कुल बीच में। बीच किसने बोला इंटरसेप्ट बीच में? कहीं भी काट सकता हो, यहां से यहां नहीं देख रहे आप, स्मॉल ए के डिस्टेंस पे काट रहे हैं। इंटरसेक्ट माने काटना, इंटरसेप्ट कितने डिस्टेंस पे काट रहा है, दोनों का मतलब बड़ा अलग है। बाइसेक्ट, बाई माने 2, सेक्ट माने काटना, 2 बराबर भागों में काटना। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब खाली काटना, और इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब कितने डिस्टेंस पे कट रहा है। इंटरसेप्ट ये भी बता रहा है एक्स एक्सिस कितनी डिस्टेंस पे कट हो रहा है और वाई एक्सिस कितने डिस्टेंस पे कट हो रहा है। दैट इज ये चीजें हैं इसमें आपका नाम, दिस इज आपका P इज इक्वल टू आपका नाम x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, P3 इज इक्वल टू x आपका cos 45 डिग्री और प्लस y sin 45 डिग्री। 3 is equal to x into 1 upon root 2 or plus y upon 1 because cos 45 and sin 45 was always equal। ये होगा आपका x plus y, एलसीएम ले लिया तो x plus y is equal to 3 root 2। ये देखो is the required equation of आपका नाम देखो। तो ये है, ऐसे अगर आपका दिया होगा वो पता होना चाहिए आपको। इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल फॉर्म में क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होती है, इसमें कहीं तकाजा करने की इसमें जरूरत ही नहीं है। देखो अब जैसे एक इक्वेशन आपका क्वेश्चन और है आपका ना, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच P इज इक्वल टू आपका नाम देखो, और साइन ओमेगा इज इक्वल टू अपना 4/5। नाउ फर्स्ट दिस इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल या परपेंडिकुलर जो फॉर्म आपका होता है इस आपका क्या है x cos अल्फा और प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू वह यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, ये आपका ओमेगा भी इसमें भी ये ओमेगा हो सकता है आपका नाम देखो, अल्फा लिख लो ओमेगा लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। वह p इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस व्हाट इज दैट 2 और sin ओमेगा इज इक्वल टू दैट इज 4/5। sin अल्फा या sin ओमेगा यू हैव but you have no cos omega, so how can you find out this? कौन से फॉर्मूले में कहाँ रखेंगे? I just want the value of the cos omega, पहले cos omega रखूंगा तभी तो निकालूंगा, तभी तो इस वैल्यू को आपका I will keep it मैं रखूंगा। I use sin स्क्वायर ओमेगा प्लस cos square omega is equal to 1. Now cos square omega is equal to 1 minus sin square omega। सर ये फॉर्मूला तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। सर इस फॉर्मूले को लगाया क्यों? क्यों ये cos कहां से लाऊंगा? घर से लाऊंगा इस cos ओमेगा की वैल्यू। sin ओमेगा की वैल्यू दी हुई है तो पहले cos ओमेगा लाऊंगा तभी तो ये वैल्यू रखूंगा यहाँ। वन माइनस साइन ओमेगा 4/5 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 16/25 इज इक्वल टू 25 माइनस 16/25 इज इक्वल टू 9/25 इक्वल टू 3 ओवर दिस इज द फर्स्ट। कायदा क्या है, जब यहाँ प्लस माइनस लिखा है तो इट मस्ट कम आपका प्लस माइनस ही होना चाहिए। इससे दो इक्वेशंस आएंगे, वैल्यू की 3/5 और आपका ना देखो तो इसको ना नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा कॉस ओमेगा एंड पी इन द इक्वेशन। आपका देखो एक्स कॉस
आपका एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू आपका पी। पहले मैंने वही इक्वेशन को मैंने देन एक्स कॉस एल्फा यानी कि कॉस ओमेगा, ओमेगा लिखा तो ओमेगा ही लिखो, एल्फा लिखा तो एल्फा लिखो, आपकी मर्जी। आपका कॉस ओमेगा आपका ना प्लस माइनस 3/5 आपका देखो ना दस, ये आपका प्लस वाई साइन ओमेगा आपका देखो इंटू 4/5 इक्वल टू पी इज 2। देखिए आप ये ऐसे ना, इसका मतलब क्या हुआ, दिस एलसीएम जब आप लेंगे तो प्लस माइनस 3x प्लस 4y is equal to 2, this is the LCM, तो प्लस माइनस 3x प्लस 4y is equal to 10। चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं है, देखिए कहीं गड़बड़ तो नहीं, आप चेक करो। प्लस माइनस 3x और प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो एक बार जब आप वैल्यू रखेंगे देखिए पॉजिटिव साइन 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और एक बार क्या हो जाएगा माइनस 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। लेकिन अगर आप इसको इधर, एक तो ये आ गई वैसे सा, एक आप इसको ऐसे लिखो, या जब इसको यहाँ कर देंगे तो देखो आपका 4y आपका 4y इधर आएगा तो माइनस का इधर, तो देखो माइनस का 3x है, माइनस का 3x प्लस 4y इस इक्वल आपका 10 हो गया। अब ये देखो माइनस 3x है, इधर आएगा प्लस का, ये आएगा इधर माइनस, और ये आपका इधर आएगा प्लस, तो देखो ये आपका क्या हो गया 3x आपका देखो माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये दो इक्वेशन आपके ये आ गए, या कॉमन कंबाइंड लिख करके इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन आप लिख सकते हैं इसका। क्लियर, डू इट प्लीज। डिस्टेंस और पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन आपका देखो ना, ये आपका क्या होता है, दिस इज x माइनस आपका देखो ना, दिस इज x1 ओवर cos थीटा आपका देखो ना इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन आपका देखो साइन थीटा इज इक्वल टू r। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इसको कहते हैं देखो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 आपका देखो ना कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, अब यहां पे आपको ये होगा व्हाट इज दिस, तो वेयर थीटा बी द एंगल आपका ना देखो विच द लाइन मेक्स विथ द एक्स एक्सिस आपका हो गया, एंड स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, वो p लिखो या अदरवाइज ओनली यू राइट x1 y1 आपका देखो कोऑर्डिनेट्स ऑन द लाइन, ये देखो आपका नाम दिस पॉइंट xy, सॉरी p के तो कोऑर्डिनेट आपका xy होते हैं, आपका नाम देखो दिस ऑन द लाइन आपका फ्रॉम x1, y1, ये देखो। So this is called the parametric आपका ना इक्वेशन ऑफ द लाइन, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन। और मुझे फिर से समझाना क्या है। और इसके बाद आपका नाम कोरोलरी आपका नाम दिस कोरोलरी में आपका क्या होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा होता है, और y इज इक्वल टू y1 प्लस r देखो r sin थीटा, ये हो गया आपका नाम देखो r called the coordinates of any point on the line in terms of parameter r। अब देखो आपका आपके बेजे में इसलिए नहीं घुस रहा होगा, अब आदत जब आप इसको करेंगे
आपके समझ में अपने आप ही आ जाएगा आपका नाम देखो दिस आपका P एक पॉइंट है आपका नाम देखो दिस P इज वन पॉइंट विच हैज ए कोऑर्डिनेट आपका देखो एक्स वाई एक थीटा एंगल बनेगा आपका Q आपका देखो Q एक पॉइंट आपका देखो Q जिसके कोऑर्डिनेट आपका देखो x1, y1 हो गया आपका नाम देखो दिस। तो ये जब यहाँ से आपका यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर और ये आपका परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से भी आपका परपेंडिकुलर जाएगा आपका नाम देखो दिस आर। ये देखिए तो ये जो पी क्यू आप देख रहे हैं वह ये थीटा हो गया क्योंकि दिस इज पैरेलल टू दिस, तो आपका करस्पॉन्डेंस एंगल आपके बन गए। देखो आपका नाम अब ये देखो आपका नाम आर इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी एंड द लाइन फ्रॉम x1 y1। इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है ये अब आपका देखो आर है। तो इसमें आप पी क्यू आर में अगर पी क्यू आर में कॉस थीटा आप निकाल लें तो आपको अभी पता लग जाएगा। ये डिस्टेंस आपके तभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बार बार कह रहा हूं। ये देखो आपका x1 ये हुआ एंड दिस वन इज कंप्लीट x आपका हो गया। तो ये देखो आपका नाम दिस इज x माइनस x1 हो गया। दिस इज ये दिस वन इज आपका नाम देखो दिस y1 है एंड दिस कंप्लीट इज आपका देखो y है। तो दिस आपका नाम ये y माइनस आपका नाम देखो दिस ये y1 हो गया। अगर आप इफ यू आर टेकिंग इन आपका नाम राइट एंगल ट्राइंगल आपका नाम जो भी है आपका राइट एंगल लिखो या आपका खाली आपका इन ट्राइंगल अगर आप नाम देखो जैसे आर क्यू पी कर दो या पी क्यू आर कर दे पी क्यू आर तो देखो ना कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर आपका नाम हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस इज व्हाट एक्स माइनस x1 ओवर आर। तो देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? अरे बेस ये नहीं है x माइनस x1। अब ना फास्ट उसी में देखो आपका साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर y माइनस y1 अपन आपका देखो r। आप क्या कर सकते हैं इसको आप कर क्या कर सकते हैं r इज इक्वल टू x1 सॉरी r इज इक्वल आपका x माइनस x1 ओवर आपका ना देखो जिस कॉस थीटा ये कर सकते हैं। और यहाँ ये r इज इक्वल टू भी आपका क्या आ सकता है आपका देखो y माइनस y1 अपॉन आपका साइन थीटा ये भी आ सकता है आपका ना देखो दोस्तों। r की सारी वैल्यूज क्या है इक्वल है आपका देखो तो ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आपका क्या है आपका देखो x माइनस x1 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज दिस ये r ही तो है। दिस इज कॉल्ड द पेरीमेट्रिक फॉर्म। पेरीमेट्रिक निकालना मतलब कि उस r की वैल्यू निकालना जी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। मतलब इसका मतलब है x1 और y1 इज द पॉइंट ऑन द लाइन r इज द डिस्टेंस बिटवीन xy एंड x1 और y1 एंड थीटा बी द एंगल वो समझिए ना सारी चीजें थीटा बी द एंगल व्हिच इज मेकिंग विद x एक्सिस अपन क्यों कोई भी पॉइंट हो सकता है तो जिसके कोऑर्डिनेट आपके देखो x1 y1 है। उस समय पैरामीट्रिक फॉर्म दिमाग में पैरामीट्रिक फॉर्म रखिए कि द इक्वेशन ऑफ द पैरामीट्रिक फॉर्म इज x माइनस x1 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू r। अलग अलग है इंटरसेप्ट की अलग है लेंथ आपका पैरामीट्रिक होता क्या मेरे को ये समझना आना चाहिए। सारी ठीक है मैं चीजें इसकी इक्वेशन में समझ गई इक्वेशन ऐसी होगी इसको क्यों भी निकालने के लिए मान लो आपको सिर्फ ये दिमाग में इतना अब जब ये पढ़ाया ही नहीं किसी ने तो मैं क्या करूं इंटरसेप्ट फॉर्म या आपका परपेंडिकुलर वाला आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और ये पैरामीटर ये बस यही चीज याद रखो। ये पैरामीट्रिक वर्ड अभी आपका 12th में भी आएगा आपके जब अभी क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन आपका देखो विच पासेस थ्रू द पॉइंट जो 2,9 से पास होती है आपका देखो ना एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अभी हो सकता है कि बच्चा इसको उनका यार बताया था आपका
एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी लगा। बड़े बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, तो आप करेंगे। आपका इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है पैरामेट्रिक फॉर्म। अब आपको दिमाग में वही जो फिगर अभी बनाया था ये दिमाग में रखना पड़ेगा। देखो ये देखिए अच्छा सर, पैरामेट्रिक में ये क्यू और पी के बीच के ये डिस्टेंस निकालने को पड़ेगा ना? जी, ये आर ये आर पे ही बेस है मतलब। जी। अब आपका क्या हो जाएगा? द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, अब इसमें आपको आर की वैल्यू है ही नहीं आपके पास, यू हैव नो वैल्यू ऑफ आर, तो फिर भी आप, क्योंकि बोथ एक्स माइनस एक्स वन ओवर कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर साइन थीटा, ये रखते हैं। तो देखो एच क्या है, पासिस थ्रू 2,9 से एक्स माइनस ये देखो का 2 ओवर कॉस 45 डिग्री 45 डिग्री ये आपका देखो इक्वल वाई माइनस वाई वन का मतलब आपका क्या होगा, दिस इज 9 अपॉन आपका देखो साइन 45 डिग्री। अब आपका x माइनस 2 अपॉन ये आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू वाई माइनस 9 अपॉन ये आपका देखो साइन 45 तो आपका देखो 1 अपॉन रूट 2 है साइन 45 1 अपॉन रूट 2, दिस इज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये खल्लास हो गया। तो देखो x माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस 9 हो गया, उधर चले जाएगा x माइनस वाई माइनस 2 और प्लस 9 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये देखिए बहुत सारी इसके अंदर, अगर मैथ के अंदर आप घुसने लग जाओगे ना, आप कहोगे सर ये भी नहीं पढ़ाया हमें, ये भी नहीं पढ़ाया, ये भी नहीं पढ़ाया, फिर थोड़ी देर में कहोगे ये तो मेरे कोर्स में ही नहीं था। तो ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये दिमाग में रखना है, जो आपके कोर्स का उसको पिक कर लो, और जो कोर्स का नहीं है कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए उठा। सर इसमें बोला नहीं है पैरामेट्रिक निकालने को, इसमें सिर्फ एंगल की वजह से पता चल जा रहा है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है ना? बिल्कुल। सॉरी एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस आपका नाम था, देखो दिस इज एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस।
आप इसको थोड़ा आगे ले जा करके भी अपना दिस इज एक्स एक्सिस आपका ना वाई एक्सिस आपका दिस इज ये 0 0 आपका हो ही गया ओरिजिनल पॉइंट इज व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस आर देखो इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट आपका देखो ए पी पॉइंट एंड दे आर मेकिंग थीटा आपका देखो एंगल इन बिटवीन ऑफ दैट ये यहाँ एक्स एक्सिस के साथ इधर से थीटा 1 बना रहा है एक्यूट एंगल और ये यहाँ से आपका देखो ऑब्ट्यूज एंगल थीटा 2 बना रहा है आपका नाम देखो ये है मेन ये आपका ए पे ये आपका बी पे ये आपका सॉरी ये सी पे और ए बी एंड बी सी दे आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट पी पॉइंट विद द एंगल ऑफ आपका नाम देखो दिस इज दैट। तो कहने का मतलब आप यहाँ पे अगर आपका दिमाग अगर आपका काम कर रहा है इसका मतलब हो गया द एंगल थीटा बिटवीन द इंटरसेक्टिंग लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइंस आपकी क्या होंगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती y इज इक्वल टू mx प्लस c होती m1 x प्लस c1 एंड ये देखो आपका नाम दिस ये y इज इक्वल टू आपका नाम दिस m2 x और प्लस आपका देखो c2 ये दो लाइन स्ट्रेट लाइन की सबसे पहले आपने पढ़ा था द वेरी फर्स्ट डे जब आपने व्हेन यू हैव स्टार्टेड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या था y इज इक्वल टू mx प्लस c उससे पहले आपने y इज इक्वल टू mx पढ़ा था फिर y इज इक्वल टू mx प्लस c पढ़ा था उसको पढ़ने की जरूरत है उसको पढ़ने की जरूरत है तो द एंगल थीटा बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस हैविंग अब इसमें देखो ये है हैविंग स्लोप्स ऑफ इसकी स्लोप आपका m1 है और इसकी स्लोप आपका देखो नाम m2 है आपका नाम देखो उस समय आपका जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1 ये बिल्कुल आपका ये फॉर्मूला है वेयर m1 m2 इज नॉट इक्वल टू -1 जहां पे इन दोनों की वैल्यू -1 नहीं होती है याद रखिएगा m1 और m2 आर नोन एज द गिवन इक्वेशन आपका ना देखो दस और tan थीटा आपका क्या होना चाहिए इफ tan थीटा इज पॉजिटिव अगर ये है इसका मतलब थीटा इज एन एक्यूट एंगल होगा याद रखिएगा एंड इफ tan थीटा इज इक्वल टू अगर आपका नेगेटिव होगा देन थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ये भी आपको क्लियर होना चाहिए और इसी में आपका नाम दूसरी चीज आपको व्हेन लाइंस आर पैरेलल जब पैरेलल ये यानी कि ये और ये जब दोनों पैरेलल होंगे तो उस समय आपका m1 इज इक्वल टू m2 यानी कि दोनों के स्लोप्स आपके क्या होंगे इक्वल होंगे दूसरी तीसरी व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर जब लाइन आपके परपेंडिकुलर ये वाली और ये वाली परपेंडिकुलर हो जाएंगे 90 डिग्री तो उस समय आपका m1 इंटू m2 इज इक्वल टू आपका -1 होगा आपका नाम यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दियर स्लोप्स इक्वल टू माइनस ये सबसे पहले आपका नाम ये चीज़ है अब यहाँ पे मैं ये भी नहीं जाऊँगा इसका फॉर्मूला आपका लेकिन मैंने इक्वेशंस आपको बता दी है कि आपका ना इस इक्वेशन के बिहाफ पे ये होगा आपका नाम देखो दिस जैसे एक क्वेश्चन है आपका नाम देखो दिस फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस अब आपका देखो जैसे ये y ओ सॉरी x माइनस वाई √3 इक्वल टू 5 एंड देखो √3 x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 ये दो लाइन तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे देखो अपना तो आपका नाम x माइनस वाई √3 इक्वल टू 5 ये क्वेश्चन आपका नंबर एंड √3 x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 आप इनकी स्लोप कैसे निकालेंगे हाउ विल यू फाइंड आउट द स्लोप पहले आप क्या करें इसके लिए क्योंकि आप दिमाग में रखें y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है तभी तो m इज इक्वल टू आपका tan थीटा लिखते हैं आप स्लोप तभी तो निकालते हैं आप डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय
रूट थ्री, तो देखो एक्स अपॉन रूट थ्री माइनस वाई रूट थ्री अपॉन रूट थ्री इज 5 अपॉन रूट थ्री, इससे खलास हो। तो माइनस वाई प्लस आपका 1 अपॉन रूट थ्री एक्स इक्वल टू आपका देखो 5 रूट थ्री। 1/√3 माइनस वाई प्लस 1/√3। जी सर जी। 1/√3 कौन है? अरे ये आपका क्या 1 अपॉन रूट थ्री नहीं है, अरे वो एक्स है ना सर। तो एक्स है तो आपका एक्स यहाँ लिख दिया। ओके दिख नहीं रहा था मेरे को एक्स। अब चश्मा अच्छी क्वालिटी का बनाइए आपका, इधर और ये इधर आपका देखो। अब आपका इसका मतलब ये क्या है, y इज बड़ा mx आप देखते हैं, तो आपका इसका मतलब इज कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का जब आप करते हैं तो आपका y इज इक्वल टू आपका mx प्लस c। अब आप या तो इसको इधर ले जाइए और या तो इसको उधर ले जाइए। क्लियर हो गया, समझ रहे? इससे आपका क्या हो जाएगा, आपका m1 आपका क्या हो जाएगा, एक 1 अपॉन रूट थ्री आ जाएगा देखो, और m2 आपका ये माइनस आ गया, चेक कर लो। जब इसको इधर ले जाएंगे हाँ ये इधर आया, ये इधर आया, तो देखो m1 प्लस आया, प्लस ही है नहीं। और दूसरी वाली इक्वेशन को आप देखिए, तो ये भी आपका देखो इधर आएगा, तो देखो ये y इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस का और प्लस 7, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो देखो m2 इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री। इससे m2 आ जाएगा, इससे m1 आ गया, दो इक्वेशन इसीलिए तो दी आपको। तो ना इफ थीटा बी एन एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। अब ये जो इक्वेशन थी ये थी, कहने का मतलब देखो x माइनस वाई रूट थ्री इज इक्वल टू 5, और ये वाली थी आपका देखो रूट थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब आपका ये लाइंस, देन टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड में लिख देते हैं इसको, प्लस माइनस है देखो, प्लस माइनस का मॉड m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1 इक्वल आप m2 को पहले देखो माइनस रूट थ्री, देखो ये प्लस है और प्लस माइनस का ये देखो आपका ए ओवर 1 प्लस माइनस का माइनस आपका देखो ये तो प्लस। सर हमने प्लस माइनस को मॉड में लिखा। हाँ तो मॉड क्या बताता है? मॉड का मतलब अगर अंदर हाँ, अगर जो एब्सोल्यूट वैल्यूज जिनको आप कहते हैं, हो गया। तो रूट थ्री कंप्लीट थ्री होता है, या आप छोड़ो इससे ये प्लस माइनस वो कहाँ गया m2, एक माइनस भी तो था, तो प्लस माइनस का माइनस इससे कैंसिल हो गया। इसको देखो माइनस अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो रूट थ्री प्लस 1 अपॉन रूट थ्री ओवर ये 1 माइनस 1 आ गया। अब इसका मतलब ये आपका 0 हो गया, तो माइनस और 0 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इंफिनिटी। एंड इंफिनिटी इज ए वैल्यू 1090। तो tan थीटा इज इक्वल टू जब आपका 1090 आ गया तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो 90 डिग्री का आपका एंगल बनने लग जाएगा आपका ना। देखो क्लियर हो गया, फाइन। तो ये आपका ऐसे आप इसको करते हैं, ऐसे सवाल करेंगे। तो मेरा काम तो सिर्फ आपको देखो मैंने क्लियर कह दिया, रेत की ढेर पे अगर आप बिल्डिंग खड़ी करोगे कभी बिल्डिंग खड़ा नहीं होगा। ये और रोम इज नॉट बिल्ट इन वन डे।